मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, मैंने आपको कक्षा 10 की संस्कृत का दूसरा पाठ पढ़ाया। उसका अर्थ बताया। शीर्षक था न्योग्रोध वृक्ष। तो बच्चों, अब मैं उसी का प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। लेकिन बच्चों, अगर आपको कोई भी समस्या है, जैसे कि बुक्स की समस्या या कहीं उत्तर नहीं मिल रहे हैं, आपको किसी के पास बुक्स नहीं है, तो बच्चों आप विद्यावाणी चैनल का टेलीग्राम चैनल देखिए। उसमें सारी चीज़ आपको उपलब्ध मिलेगी। आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आपको सभी बुक्स, उसके आंसर क्वेश्चन सब आपको उपलब्ध मिलेंगे। बच्चों, अगर विद्यावाणी चैनल आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। बच्चों, इसलिए कि विद्यावाणी परिवार से जुड़े हैं, यह परिवार आपका है, तो आप इसको जितना ही आगे ले जाएंगे उतना ही आपका परिवार आगे बढ़ेगा। विद्यावाणी परिवार आपका है। बच्चों, आप इससे जुड़े रहिए, आप इसको देखते रहिए। तो आइए, अब हम आपको प्रश्न उत्तर करा रही हूँ। प्रश्न उत्तर में ये आपका एक पदेन है। एक पदेन में बच्चों देखिए, का नंबर का जो क्वेश्चन है, ग्रामे कह वृक्ष है आसी। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा न्योगोध। गांव में कौन सा वृक्ष था? उत्तर में न्योगोध। न्योग्रोध में माने बरगद का पेड़ था। गांव में बरगद का पेड़ था। के मार्ग्यांश परिहंति अस्मि। कौन रास्ते की छाया और थकान दूर करता था? तो पथिका। पथिका माने बच्चों राहगीर। जितने राहगीर वहां से गुजरते थे, निकलते थे, वो सब उसी की छाया के नीचे भोजन करते थे और अपनी थकान को दूर करते थे, वहीं पर आराम करते थे। कस्य ध्वनि अंतरिक्षम अपृश्यत अस्पृश्यत। किसकी ध्वनि आसमान तक पहुंचती थी, आसमान को छूती थी? तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा काकस। कौवे की ध्वनि। घ नंबर का प्रश्न, प्रकृति दत्ता वरह का है। प्रकृति का दिया हुआ वरदान क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों वृक्ष। प्रकृति का दिया हुआ वरदान वृक्ष है, पेड़। तरो पत्राणि खादन खादन कह नंदत। वृक्ष के पत्तों को खा करके कौन प्रसन्न रहता था? उत्तर आप लिखिए। अजा पुत्र। क्या होगा बच्चों? अजा पुत्र, बकरी का पुत्र। तो बच्चों, आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरम लिखा। तो अब आप एक वाक्येन उत्तर लिखेंगे। का नंबर का प्रश्न आप देखिए। सर्वई कस निर्णय स्वीकृत है। बच्चों, दिया है सर्वई कस निर्णय स्वीकृत है। सबने, सभी ने किसका निर्णय स्वीकार किया? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बच्चों अजस। सभी ने बकरे का निर्णय स्वीकार किया। ख नंबर प्रश्न है, कह वृष्टिम वर्षत। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों वरुण देव वृष्टिम वर्षत।
यहाँ पूरा लिखना है बच्चों, क्योंकि एक वाक्य है सर्वै कस्य निर्णय स्वीकृत है। तो यहाँ आप लिखेंगे सर्वै अजस्य निर्णय स्वीकृत है। सभी ने बकरे का निर्णय स्वीकार किया। दूसरा है कह वृष्टिम वर्षत। यहाँ एक वाक्य में लिखा गया है वरुण देव वृष्टिम वर्षत, वरुण देव वर्षा करते हैं। तीसरा प्रश्न है वृक्ष से आधारभूता का, वृक्ष का आधारभूत क्या है? तो बच्चों उत्तर में भूमाता वृक्षस्य आधारभूता, धरती माता वृक्ष की आधारभूत है। घ नंबर अस्माभि का वर्धनीय, हमें किसको बढ़ाना है बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा अस्माभि वृक्ष अस्माभि वृक्ष संपत् वर्धनीय। हमें वृक्ष रूपी संपत्ति बढ़ाना है। किम महत् पापम अस्ति, महान पाप क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम अस्ति। वृक्षों की कटाई करना महान पाप है। तो बच्चों आपका चौथा क्वेश्चन है प्रदत्त शब्दै रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रदत्त शब्दै मतलब आपके बुक में वो शब्द रखे हुए हैं, जैसे कि नीडान, अनिलम, मार्गायासम, सूर्यदेव, चक्रम। तो आपके बुक में ये शब्द लिखे हुए हैं। अब आप इसी के माध्यम से खाली स्थान को भरेंगे। तो आप अपनी किताब खोलिए और मैं बताती जाऊं तो आप अपनी किताब में भरते जाइए। तो बच्चों का नंबर है शाखांतरम एक कीट अवदत। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? बोर्ड में भी लिख दिया है मैंने। चक्रम में क्या हो जाएगा? चक्रम में शाखांतरम चक्रम में एक कीट अवदत। दूसरा है खा नंबर का पथिका परिहंति अस्मि। इसमें खाली स्थान क्या हो जाएगा? मार्गा याशम। तो आप भर लीजिए, अपनी किताब में ही भर लीजिए अपनी सहायता के लिए। पथिका मार्गा याशम परिहंति अस्मि। राहगीर अपना रास्ते का भोजन करके थकान दूर करते थे। पक्षिणः शाखासु खाली स्थान है विरच्य बसंती अस्मि। तो इसमें हो जाएगा नीडान, पक्षी शाखाओं में घोंसले बनाते थे। घा नंबर का क्वेश्चन है वायु ददाति। इसमें खाली स्थान में आप क्या भरेंगे? अनिलम, पवन देव हवा देते हैं। अंगा नंबर में क्या है बच्चों? प्रकाशम प्रायच्छति। तो क्या हो जाएगा? सूर्यदेव, सूर्यदेव प्रकाश देते हैं। तो जैसा कि बोर्ड में ये मैंने लिख भी दिया है, मौखिक रूप से आपको किताब में भरने के लिए भी भरवा दिया है, तो आप देख लीजिए। अब इसके आगे आपका जो क्वेश्चन है, प्रश्न है यथा योग्यम योजयत। यथा योग्यम योजयत, इसको सही जोड़ी को मिला देना है। यथा योग्य, जो जिस योग्य हो।
वो उचित रूप से मेल कर देना है। तो बच्चों आप देखिए, उचित योजक में भी मैंने बोर्ड में भी लिख दिया है, अब आप अपनी किताब में भर लीजिए। बता रही हूँ, का नंबर में है प्राचीन, तो प्राचीन में हो जाएगा बच्चों न्योग्रोध वृक्ष। फिर खा नंबर में है वरुण देव, तो वरुण देव में हो जाएगा सही जोड़ी वर्षत, वृष्टिम वर्षत, वरुण देव में वृष्टिम वर्षत। गा नंबर में है फटाटोपम, फटाटोपम में हो जाएगा सर्पह करोत। फिर घा नंबर में सर्पाह है, तो बल्मीकेश हो जाएगा। और प्रकृति दत्ता बरा है कि सही जोड़ी हो जाएगी वृक्ष। बच्चों ये आपका सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए, शुद्ध शुद्ध आमना, ये आपका 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें शुद्ध वाक्या नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्या नाम समक्षम ना इति लिखत। तो जो सही है उसमें आप आम लिखेंगे, जो गलत है उसमें ना लिखेंगे। आम का मतलब सही और ना का मतलब गलत होता है बच्चों। तो देखिए प्रश्न, शुकस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृश्यत। तो बच्चों ये ना हो जाएगा आपका। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तोते की ध्वनि आकाश को नहीं छू रही थी, जैसा कि आपने किताब में पढ़ा भी है। काकस्य ध्वनि अंतरिक्षम अपृश्यत, कौवे की ध्वनि आकाश को छूती थी, इसलिए ये गलत है, तो इसमें ना हो जाएगा। कीट अर्भकई सार्धम वसति अस्मि, इसमें आम हो जाएगा, क्योंकि कीड़े अपने बच्चों के साथ रहते थे। पाठ में पढ़ चुके हो, पाठ से समझने से सब प्रश्न जो है, चाहे वो आम ना हो, सही जोड़ी हो, खाली स्थान हो, अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़े हो, समझे हो, तो जल्दी सारे क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों क्या है आपका कीट अर्भकई सार्धम वसति अस्मि, तो इसमें आम हो जाएगा। फिर वृक्ष छेदकः वृक्षम खंडशः कृतवान, वृक्ष छेदकः वृक्षम खंडशः कृतवान, क्या लकड़ी काटने वाला, वृक्ष काटने वाला वृक्ष को काटा? तो बच्चों ये भी नहीं हो जाएगा, ना हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी काटने वाला वृक्ष को नहीं काटा। वृक्षाणाम छेदनम महत पापम, आपका घा नंबर का है, वृक्षाणाम छेदनम महत पापम, तो इसमें भी आम हो जाएगा, क्योंकि वृक्षों की कटाई महान पाप है, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। अंगा नंबर का क्वेश्चन है सूर्य देव है वृष्टिम वर्षत, सूर्य देव वर्षा करते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि वर्षा करने वाले कौन है? वरुण देव है। तो सूर्य देव है वृष्टिम वर्षत, ये गलत है, इसमें भी ना हो जाएगा। तो बच्चों आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। तो बच्चों आपका 7वां क्वेश्चन है अधोलिखित पदानाम प्रकृत प्रत्ययम च पृथक कुरुत, जो आपके बोर्ड में लिख भी दिया गया है आपकी सहायता के लिए, मदद के लिए। प्रकृति प्रत्यय च पृथक कुरुत, तो आप बोर्ड में देख लीजिए, मैं उसमें किताब से भी समझा रही हूँ। तो जैसे बच्चों ये का नंबर में दिया है कुर्बन, अब इसमें धातु प्रकृति में प्रत्यय को अलग करना है, प्रकृति प्रत्यय को अलग करना है। तो कुर्बन, कुर्बन में क्रि हो जाएगा और प्रत्यय सत्री हो जाएगा। ख नंबर में है विभज्य, विभज्य में वि धातु हो जाएगी, बी प्लस भज और प्रत्यय हो जाएगा लेप। छेतुम में छिद धातु हो जाएगी और प्रत्यय तुमुन हो जाएगा। विस्मृत, विस्मृत में वि धन यस्म और प्रत्यय हो जाएगा लेप। तो बच्चों ये 7वां नंबर का क्वेश्चन पूरा हुआ। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नाम लिखत। यहाँ बच्चों संधि को विच्छेद माने अलग कर देना है और संधि का नाम लिखना है। तो का नंबर में है ममैव,
मवाई मवाई में आप विच्छेद करेंगे तो मम अलग हो जाएगा और एव अलग हो जाएगा, इसे ही विच्छेद कहते हैं। तोड़ देने को विच्छेद और जोड़ देने को संधि कहते हैं। शब्द को जोड़ देना संधि और तोड़ देना विच्छेद होता है। तो मवाई में मम प्लस एव, और बच्चों इसमें संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। सर्पाश्च में सर्पाह प्लस च, और इसमें संधि हो जाएगी विसर्ग। सो अयम में संधि सह प्लस अयम और संधि हो जाएगी विसर्ग। तत्रागतः तत्र प्लस आगतः, यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। तत्रागतः तत्र प्लस आगतः दीर्घ संधि हो जाएगी, जो कि बच्चों यहाँ बोर्ड में लिखा है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो मैं बता रही हूँ तो आप अपनी पुस्तक में भर लीजिए। आपका 9वां क्वेश्चन है, अधोलिखित पदानाम पर्याय शब्दान लिखत। पर्याय का मतलब होता है समानार्थी शब्द। जैसे बच्चों है काका है, पर्याय माने समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। काका है, काका का क्या हो जाएगा? काका माने कौवा होता है तो वायस हो जाएगा, वायस माने भी कौवा होता है। सर्प है, सर्प सांप होता है तो सर्प का पर्याय क्या हो जाएगा? भुजंग, भुजंग माने भी सांप होता है। फिर पिता, पिता का पर्याय जनक हो जाएगा। पुत्र, पुत्र का पर्याय सुत हो जाएगा। तो बच्चों पर्यायवाची भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आपका 10वां क्वेश्चन है, अव्ययी वाक्य रचना कुरुत। जो आपके किताब में अव्यय हैं उनकी रचना करना है, उनको जोड़ करके शब्द बनाना है। तो जैसे है आपी, तो हमें आपी लगा के वाक्य बना देना है। बालक आपी पठति, अब ये आपी आ गया तो इसमें हो जाएगा बालक भी पढ़ता है। फिर तरही, तो सह गच्छति तरही अहम गच्छामि, वह जाता है तो मैं भी जाता हूँ। तरही माने होता है तो, तरही तो सह गच्छति तरही अहम गच्छामि, वह जाता है तो मैं भी जाता हूँ। ततः अहम ततः पुस्तकम पठामि, मैं वहाँ किताब पढ़ता हूँ। तो ये बच्चों आपका पाठ पूरा हुआ। जैसे कि यहाँ अव्यय वाक्य रचना नाम कुरुत में दिया भी है, बालका है अभी पठति, स गच्छति तरही अहम गच्छामि, अहम ततः पुस्तकम पठामि या नयामि, कुछ भी हो जाएगा। मैं पुस्तक ले आता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो बच्चों ये पाठ 2 आपका न्योगोध विच्छय पूरा हो गया है। आप लिखते रहिए और इन क्वेश्चन आंसर को पढ़ते भी रहिए, प्रश्न को याद भी करते रहिए। बच्चों अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। मेहनत का फल मीठा होता है। परिश्रम करने से अच्छा भी लगता है और अपने मन को सांत्वना भी मिलती है। तो बच्चों आप मेहनत करते रहिए और इस विद्यावाणी परिवार से जुड़े रहिए। विद्यावाणी चैनल आपको बहुत आगे तक ले जाएगा, बस आप देखते रहिए। और इस विद्यावाणी चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। अगर आपको किसी भी जैसे कि बुक्स नहीं है या कोई उत्तर नहीं मिल रहे हैं तो विद्यावाणी चैनल में टेलीग्राम चैनल को आप देखते रहिए, उसमें आपको सब उपलब्ध मिलेगा। आपको सारे चीज़ का सलूशन मिल जाएगा। तो बच्चों धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए।